गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का स्टॉक है मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड। 2010 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और ये एडिबल ऑयल, नॉन एडिबल ऑयल, सीड्स और इसके डेरिवेटिव्स में डील करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अहमदाबाद में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और कॉटन वॉश ऑयल, कॉटन केक, कैटल फीड, रिफाइंड कैस्टर ऑयल, फर्स्ट स्पेशल ग्रेड, मतलब बेसिकली एडिबल और नॉन एडिबल सारे ऑयल्स के बिज़नेस में है ये। तो ये तो नेवर एंडिंग बिज़नेस है, जब तक इंसान है तब तक है ही। और क्लाइंट इसके आईटीसी, अडानी बिलमार, सब अच्छे अच्छे, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, डीआर कमोडिटीज़, सुगुना फूड्स, आईबी ग्रुप, गोदरेज एग्रोवेट, कारगिल, ये सब हैं। $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अपने सिंगापुर सब्सिडरी में इसने किया था। ठीक है, डिसोल्यूशन में यूके की जो ब्रांच है उसको स्टॉक ऑफ कर दिया था। बाकी एक्विजिशन हुआ है जिसमें एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया है एचएम इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए। मंगलम ग्लोबल मतलब एक्वायर कर रही है इसे। जोग्राफिकल स्प्लिट में जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सपोर्ट्स 12%, डोमेस्टिक 88%, रेवेन्यू ब्रेकअप ऑब्वियसली सेल ऑफ प्रोडक्ट्स मेन है इसके 99%, बाकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू तो वो चलता रहता है। शेयर कैपिटल फाइनेंशियल ईयर 23 में 50 करोड़ से 104 करोड़ हुआ है, जो भी एक अच्छी बात है। और बाकी ये रिजिग्नेशन वगैरह तो चलता रहता है, नया अपॉइंटमेंट चलता रहता है। तो खैर, फिलहाल मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका मार्केट कैप 417 करोड़ है और अभी करंट प्राइस 25 की है। स्टॉक भी इनवेस है जो कि फेयरली वैल्यूड है। बुक वैल्यू 8 है, 8.5, बुक वैल्यू से लगभग 3 गुना ऊपर है। हाई इसने 32 का लगाया था इस साल, हाई से अभी 7 रुपये करेक्ट हो चुका है। ROC 13% है, ROE 15% है, डिविडेंड यील्ड भी है लेकिन कम है, 0.08% का। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी ये करेक्शन के बाद उभर रहा है, आप इसे पुल बैक कह सकते हैं, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन हो के ऊपर जा रहा है, ये एक तरह से दिखा रहा है कि अब ये ट्रेंडिंग में है। तो इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। CAGR 52.8% है पिछले 5 साल में, और अभी इनके पीयर्स हैं, इनका भी PE लगभग 50 के अराउंड चलता है, रेडिंगटन को छोड़ के, बाकी सबका लगभग यही है, 50 या 50 से ऊपर। तो मंगलम ग्लोबल अभी फेयरली वैल्यूड है। ठीक है, डिविडेंड भी देता है ठीक ठाक, और सेल्स भी ठीक है, ROC भी ठीक है, जो बता चुका हूँ। अब ये सेल्स देखते हैं, जून 2021 से क्वार्टरली सेल्स हैं ये। ठीक है, 250 करोड़, सितंबर में 170, फिर 250, फिर 600 के आसपास, फिर 285, फिर 225, फिर 650, फिर 333, 323, लगभग इसी अराउंड में है। और अभी 2024 में 680 करोड़ का इसमें सेल किया है। एक्सपेंसेस जो भी इनकर्ड हुए हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ता गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। शुरू से बढ़ता गया है, 23 तक, मार्च 23 तक बढ़ा है, उसके बाद फिर डाउन आ गया है, फिर 24 मार्च बढ़ा है, उसके बाद अभी हो सकता है फिर डाउन जाने के आसार हैं फिर मार्च में, क्योंकि इसका मार्च में मैं देख पा रहा हूँ कि मार्च में बाकी क्वार्टर से बेहतर होता है। ये देखिए, इस मार्च 2022 में हुआ, उसके बाद फिर मार्च 2023 में चला। मुझे लगता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये लोग जो भी अपना फाइनेंशियल ईयर कह रहा हूँ, हाँ, फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये लोग जो भी अपना वो करते हों,
कंक्लूड करते हैं उसके वजह से ये ज़्यादा आ जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें इसका 1.5 माइनस 1.5 इसमें 4 हुआ है 2023 में, फिर 3, फिर एक के अराउंड है, 1.5 के अराउंड पहले से घटा है। लेकिन ऑब्वियसली जब मार्च 2024 में ज़्यादा रहता है मार्च में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्च के महीने में ज़्यादा रहे। अदर इनकम कुछ है नहीं, और नेट प्रॉफिट इसका है ग्रो ही हुआ है लगातार। देखिए एफएमसीजी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, कभी डिमांड, मतलब डिमांड में तो हमेशा रहती है, लेकिन कंजम्पशन के ऊपर है, ठीक है। तो वो चीज़ है। और ऐसा तो है नहीं कि ये मोनोपोली तो नहीं है, तो ये जितने सप्लायर्स को अपने बेचते होंगे, उनकी जितनी माल सप्लाई होगी, उनको जितना लोग कंज्यूम करेंगे उतना अच्छा रहता है, ठीक है। तो कभी कभी ये भी होता है कि भाई डाउन भी हो जाता है, फ्लक्चुएटिंग रहता है एफएमसीजी, ठीक है। तो ये है। अभी ईयरली सेल्स में देखें तो 2019 से लगातार बढ़ा है, एक बार भी डाउन नहीं गया है, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2200 करोड़ के आसपास ये लोग कर चुके हैं अभी तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 2 से 1 के बीच में रहता है, जो कि अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा था और लोन भी उस तरह का कुछ नहीं है, तो नेट प्रॉफिट भी ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। ईपीएस भी बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। और अब बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, 19 से लेकर 24 तक रिजर्व्स लगातार बढ़े हैं, छुटपुट भी बढ़े हैं और ठीक ठाक भी बढ़े हैं। लोन बुक भी बढ़ा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ रिजर्व्स जो हैं 110 करोड़ के हैं और बोरोइंग्स 201 करोड़ का है, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा नहीं मानता हूँ अभी फ़िलहाल, चूँकि ये एफएमसीजी में है, और दूसरी बात इसका मार्केट कैप 425 करोड़ का है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, ठीक है। कंपनी के पास कैश भी है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्रेडिट ज़्यादा चलता है कि माल बिकेगा तो पेमेंट आई, तो ट्रेड रिसीवेबल्स काफ़ी हैं, तो इसमें रहता है। तो खैर फिक्स्ड एसेट भी हैं, फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़े हैं, सभी पिछले साल में ही थोड़ा सा गिरावट आई है, वरना ठीक ठाक ही है। डेटा डेज़ भी ठीक है, 35 दिन, इन्वेंट्री डेज़ 21 दिन निकल जाता है। कैश कन्वर्जन साइकिल में 52 दिन लगते हैं, जो कि ठीक है। वर्किंग कैपिटल डेज़ 52 दिन चला लेंगे लोग, आरओसी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में। सबसे बढ़िया चीज़ जो है ये 2%, अगर आपका 75% है उसमें 2% प्रमोटर ने बेच दिया, तो मैं इसको ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं मानता हूँ, और किसी को भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर बेचेंगे नहीं तो ट्रेड कैसे होगा, सीधी सी बात है। वो 29-30% में ही पब्लिक थोड़ी खेलती रहेगी। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो पब्लिक से भी उठाते हैं और प्रमोटर्स से भी उठाते हैं, जो कि ब्लॉक डील्स वगैरह से होती है। तो खैर प्रमोटर्स अच्छे हिस्सेदारी में है, 2020 से बढ़ा ही है प्रमोटर होल्डिंग, और लगातार बढ़ते आया है 2024 तक, मार्च 2024 तक। अब जून 2024 में इन्होंने 3% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग जो पब्लिक को इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी है, बेच दी है। तो ये है, इसका टारगेट यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल, इनफैक्ट डबल होने से ज़्यादा का ही है, लेकिन मिनिमम तो डबल होने का पोटेंशियल यहाँ से रहता है। तो अपना रिस्क कैलकुलेट कीजिए और इसमें इन्वेस्टमेंट बनता है, ठीक है। मुझे कंपनी फाइनेंशियली और बिज़नेस पर्सपेक्टिव से भी अच्छी लगती है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ग्रोइंग है और इन सब चीज़ों की डिमांड कभी ख़त्म होगी नहीं, ठीक है। ऑयल, स्पाइसेस,
ये सब हमारी कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ भी होता है, तो इस बिज़नेस में तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसने स्प्लिट भी दिया है, दे चुकी है पहले ही 1:5 के रेशियो में, तो फेस वैल्यू अभी 2 है इसकी। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आगे आने वाले वक्त में फिर से स्प्लिट देगी। चाहिए कंपनी तो खैर, सभी रजिस्टर्ड तो अभी नहीं हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में मैं भी हो जाऊँगा, तो मैं भी उन सब रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से मैं भी कुछ सजेशंस दे पाऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये मुझे ठीक ठाक लगती है, और आप लोग अगर मेरी वीडियोस देख के आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो निवेश आप सिर्फ अच्छे एडवाइज़र्स, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स जो रजिस्टर्ड होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, उनसे लेकर आप इसमें डिसीजन लीजिएगा इन्वेस्ट करने का। ये डिस्क्लेमर था, बोलना ही पड़ता है। तो खैर, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे दूसरे स्टॉक के साथ।